नमस्कार साथियों। नमस्कार। स्टेट का तो नोटिफिकेशन आ गया है जो कि 11 सितंबर से 19 सितंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। इसलिए आप सब जो है कि तैयारी में जोर लगा दीजिए। ये ब्रियदर्शी का आज का लास्ट क्लास है, तो इसलिए आप सब जो है कि इस चैनल को रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास को शेयर और बेल आइकन लाइक प्रेस करना ना भूलें। आप सब इस चैनल पे जुड़ने के लिए, रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने कितने प्रकार के संगीत का वर्गीकरण किया है? तो मतंग मुनि ने जो क्या है, संगीत का कितने प्रकार का वर्णन किया है? 2, 4, 6, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं मतंग मुनि ने कितने प्रकार के संगीत का वर्गीकरण किया है। तो 2 प्रकार का किया है। कितने प्रकार का क्या है? 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से है? एक है वैदिक, दूसरा है देसी। देसी या लौकिक। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में 7 मार्गी और 7 देसी स्वरों का वर्गीकरण किया है? ब्रियदर्शी, नाट्यशास्त्र, दत्तिल, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में 7 देसी और 7 मार्गी स्वरों का वर्गीकरण किया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा ब्रियदर्शी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप में त्रुटियों की संख्या कितनी है? सैद्धांतिक रूप में त्रुटियों की संख्या कितनी है? क्या 22, 66, अनंत, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सैद्धांतिक रूप में त्रुटियों की जो संख्या है वो है अनंत। सैद्धांतिक रूप से त्रुटियों की संख्या जो है वो अनंत है। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 12 स्वरों के सांकेतिक नाम किसने दिया है? सर्वप्रथम 12 स्वरों का सांकेतिक नाम किसने दिया है, यह आप सबको बताना है। क्या नाट्यशास्त्र, ब्रियदर्शी, संगीत रत्नाकर या उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं होगा। तो सांकेतिक नाम जो दिया है, भरत जी जो दिया है स्वर का नाम षडज। ये षडज हो गया। तो इसी को मतंग जी दिया है शाह। यही सांकेतिक नाम है। तो ये मतंग जी दिया है ब्रियदर्शी ग्रंथ में। किसने दिया है? मतंग जी दिया है। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्राभिनव वादक कौन है? मतंग जी, भरत जी, सारंग देव जी। चित्राभिनव वादक कौन है? मतंग जी है। चित्राभिनव वादक कौन है? मतंग जी है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतंग मुनि को चैत्रिक कहा है। चैत्रिक इसलिए चैत्रिक कहा है, मतंग मुनि का दूसरा नाम भी चैत्रिक है। इसलिए चैत्रिक है क्योंकि वो
चित्रा बिना वादक थे, इसलिए उसे चैत्रिक कहा गया है। तो चैत्रिक कहने वाले कौन है ये आपको बताना है। प्रेमलता शर्मा, महाराणा कुंभा, सारंगदेव। मतंग मुनि को चैत्रिक किसने कहा है? तो चलिए देख लेते हैं। महाराणा कुंभा ने मतंग मुनि को चैत्रिक कहा है। किसने कहा चैत्रिक? महाराणा कुंभा ने मतंग मुनि को चैत्रिक कहा है, इसलिए कि मतंग मुनि चित्रा बिना वादक थे। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि अनुसार जाति का जन्म किससे हुआ है? तो आप सबको बताना है कि जाति का जन्म किससे हुआ है। स्वर से, श्रुति से, स्वर और श्रुति से, किससे हुआ है? स्वर, श्रुति, स्वर और श्रुति। तो आप सबको बताना है मतंग मुनि ने जाति का जन्म किससे माना है। तो ये स्वर से भी माना है और श्रुति से भी माना है, स्वर और श्रुति दोनों से माना है। तो इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में एक से अधिक होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि अनुसार जाति से किसकी उत्पत्ति हुई है? जाति से किसकी उत्पत्ति हुई है? राग, श्रुति, ग्राम राग। जाति से किसकी उत्पत्ति हुई है यह आप सबको बताना है। बेल आइकन प्रेस करने में आप सब कंजूसी करते हैं, जिसमें बेल आइकन लाइक और शेयर करने में कोई पैसे तो लगती नहीं, तो आप सब कंजूसी क्यों करते हैं? एक बार जम के बेल आइकन और शेयर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। मतंग मुनि अनुसार जाति से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। राग नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम राग नहीं था। जिस टाइम जाति था उस टाइम राग नहीं था। श्रुति नहीं होगा, क्योंकि जाति से उत्पत्ति श्रुति की नहीं हुई है। ग्राम राग होगा। क्या होगा? ग्राम राग। जाति से जो उत्पन्न हुआ है वो ग्राम राग उत्पन्न हुआ है। तो अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 और 76 श्रुति में अंतर बताने वाले कौन है? मतंग, भरत, दत्तिल। उपरोक्त में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो 22 और 76 जो है श्रुति, ये इसमें अंतर बताया किसने? 22 और 76 श्रुति में जो अंतर बताया है ये मतंग जी बताए हैं। किसने बताए हैं? मतंग जी ने बताया है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरत के सप्त स्वर मूर्छनों के साथ द्वादश स्वर मूर्छनावाद का उल्लेख किया है। किसने किया है? भरत के समय में सप्त स्वर मूर्छना था। भरत के समय में सप्त स्वर मूर्छना था और उसके साथ ही द्वादश स्वर मूर्छनावाद का भी उल्लेख किया है। तो किसने किया है? मतंग, भरत, दत्तिल। उपरोक्त में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर देख लेते हैं मतंग जी। मतंग जी द्वादश स्वर मूर्छना, इसलिए कि मतंग जी 12 स्वरों का डिटेल किए थे। पहले 7 स्वरों का प्रचलन था, इसीलिए द्वादश स्वर मूर्छना को विकसित किया और उस समय 7 स्वर प्रचलन में थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रागों को सप्तगीतियों के अंतर्गत माना है। रागों को जो माना है सप्तगीतियों के अंतर्गत माना है, किसने माना है? मतंग भरत दत्तिल। किसने माना है? रागों को सप्तगीतियों के अंतर्गत किसने माना है? तो मतंग जी माने हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्धा भिन्ना गौरा राग तथा साधारणी गीति के अंतर्गत कितने राग माना है मतंग जी ने? 19, 32, 14। तो शुद्धा भिन्ना गौरा राग तथा साधारणी गीति के अंतर्गत कितने राग माना है मतंग जी ने? 19, 32, 14। उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा वो 32 होगा। ये 7 गीतियां जो भरत मतंग जी माने हैं, उसे 7 गीतियों को पूर्व में मतंग जी ने राग कहा करते थे। तो गीतियों 7 गीतियों को क्या कहा करते थे? राग कहा करते थे, जिसमें शुद्धा भिन्ना गौरा से और साधारणी से 32 राग माने भरत जी मतंग जी ने। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने कुल कितने प्रकार के राग माने? मतंग मुनि ने कितने प्रकार के राग माने? 7, 21, 14। तो वही 7 प्रकार के राग माने जो 7 गीतियां थी। कौन सी गीतियां? 7 गीतियां कौन सी थी मतंग जी के? शुद्धा भिन्ना गौरा बेसरा साधारणी भाषा विभाषा तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने शुद्ध राग किसे माना? मतंग मुनि ने शुद्ध राग किसे माना? शुद्धा भिन्ना गौरा। उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मतंग मुनि ने शुद्ध राग किसे माना? शुद्धा गीति को शुद्ध राग माना। किसे माना? शुद्धा गीति को। किसे माना? शुद्धा गीति को शुद्ध राग माना मतंग जी ने। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने मिश्रित राग किसे माना? जिसमें शुद्ध और विकृत दोनों स्वर हो। मिश्रित राग किसे माना? मतंग मुनि ने मिश्रित राग किसे माना? जिसमें शुद्ध और विकृत दोनों स्वर हो। तो मिश्रित राग जो माना, ये माना भिन्ना को। भिन्ना गीति जो था, मतंग जी का भिन्ना गीति जो था, भिन्ना गीति को शुद्ध राग माना, मिश्रित राग माना। इसलिए मिश्रित राग माना भिन्ना को, क्योंकि उसमें शुद्ध और विकृत दोनों स्वर थे। तो अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने एक विशिष्ट राग किसे माना? विशिष्ट राग जो माना, किसे माना? गौरी को। गौरी को क्या माना? विशिष्ट राग माना। तो अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन है,
मतंग मुनि ने एक मिश्र राग किसे माना? एक मिश्रित राग किसे माना? एक मिश्रित किसे माना? मतंग मुनि ने एक विसरित राग किसे माना? तो ये माना बेसरागीति को। बेसरागीति को एक मिश्रित राग माना। तो अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने सामान्य राग किसे माना? सामान्य राग जो माना किसे माना? सामान्य राग साधारण गीति को माना। साधारणी गीति को कौन सा राग माना? सामान्य राग माना। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने एक भाषा आधारित राग किसे माना? अब तो आप समझ गए ये आंसर नहीं होगा। आप तो समझ गए होंगे कि ये आंसर नहीं होगा। ये भी आंसर नहीं होगा। तो भाषा आधारित राग जो माना, भाषा राग को माना, भाषा गीति को। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने एक अन्य भाषा आधारित राग किसे माना? मतंग मुनि ने एक अन्य भाषा आधारित राग किसे माना? ओह एमिली चौड़ी। भाषा आधारित राग जो माना, भाषा आधारित जो राग माना वो भाषा गीति को माना। किसे माना? भाषा गीति को माना। भाषा गीति को माना, भाषा आधारित राग। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन था? भाषा आधारित। और ये जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा अन्य भाषा आधारित राग। अन्य भाषा राग किसे माना? अन्य भाषा राग जो माना वो विभाषा को माना। किसे माना? विभाषा को माना। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में 12 स्वरों की आवश्यकता अवधारणा मूल रूप से किसकी देन है? 12 स्वरों की जो अवधारणा मूल रूप से किसकी देन है? भरत, मतंग, सारंगदेव। तो 12 स्वरों की जो है अवधारणा का मूल रूप ये मतंग जी की देन है। किसकी देन है? मतंग जी की देन है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने 12 स्वरों की अवधारणा को किन शब्दों से उल्लेखित किया है? द्वादश, स्वर्णादि, सरगम।
मतंग मुनि ने 12 स्वरों की अवधारणा को किन शब्दों से उल्लेखित किया है? तो मतंग मुनि ने द्वादश से उल्लेखित किया है। सरगम इसलिए कहा जाता है कि इसमें 7 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर को सरगम कहा जाता है। स्वर नादी तो ये नाद है। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने प्रयोग विधि के अनुरूप स्वर का अंकन कितने रूपों में माना किया? मतंग मुनि ने प्रयोग विधि के अनुरूप स्वर का अंकन कितने रूपों में किया? ये 2 रूपों में किया है। कितने रूपों में किया है? 2 रूपों में। और 2 रूप कौन सा है? 2 रूप जो है, एक है हंस्व, हंस्व जो कि ये भरत का देन है। दूसरा जो है दीर्घीय है, ये मतंग जी का है। भरत जी के समय में हंस्व यह पहले से था। तो इसके बारे में नेक्स्ट पेज में बता देते हैं। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भी नहीं, तो इसलिए इस पृष्ठ पे बताते हैं कि हंस्व जो है हंस्व का जो होता था ता, री, ग, म, प, ध, नी। इस तरह से हंस्व होता था। क्या होता था? हंस्व होता था। और अभी जो हम सब पढ़ रहे हैं, सारे ग म प ध नि सा, जिस रूप में हम सब देख रहे हैं, वो रूप दीर्घ है। कौन सा रूप है? अभी जो हम सब पढ़ रहे हैं, वो रूप कौन सा है? ये दीर्घ रूप है। सारे ग म प ध नि, ये है दीर्घ रूप। और भरत में हंस्व रूप चलता था। तो चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही। अब नए ग्रंथ की ओर चलेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में नए ग्रंथ की ओर चलेंगे। आप सबको जो भी डाउट हो, नेक्स्ट वीडियो में डाउट दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको और विदेशी से जितने भी, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इससे यह होगा कि आपको विदेशी ग्रंथ के ऑल टू ऑल जानकारी मिल जाएगी। तो धन्यवाद, इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।